आज की ताज़ा खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। के पाठक ने एक और फरमान जारी कर दिया। शिक्षा विभाग रविवार को भी खुला रहा। शिक्षा विभाग रविवार को भी खुला रहा। दिन भर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पुरानी फाइलों को खोलकर जांच करते दिखे। कौन सी योजनाएं लंबित है और कौन सी पूरी हो गई है, इसकी जानकारी ली गई। एक एक फाइल और पत्र का भौतिक सत्यापन किया गया। देखा गया कि कौन लंबे समय से लंबित है और उनकी अनुपालन की स्थिति क्या है। पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि फाइलों का सत्यापन कर एक रिपोर्ट बनाएंगे कि किन मामले पर क्या निर्णय लिए जा सकते हैं, इसकी क्या स्थिति है। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक स्वयं भी विभाग पहुंचे थे और सत्यापन कार्य की जानकारी ले रहे थे। पुराने साल लंबित फाइलों के शीघ्र निष्पादन को लेकर ही रविवार को विभाग खोला गया था। यह बड़ी खबर आ रही है। रविवार को भी विद्यालय खुली रही। विद्यालय को नई समय सारणी से संचालित करने की कवायद शुरू हो गई है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने कक्षा 1 से 8 तक के संचालन नई संशोधित समय सारणी के अनुसार करने की तैयारी शुरू कर दी है। सभी सरकारी प्राइमरी व मिडिल स्कूल एक ही समय सारणी से संचालित होंगे। मिली जानकारी के अनुसार मॉर्निंग असेंबली सुबह 9 बजे से 9:50 बजे तक होगी। प्रथम घंटी 9:50 से 10 बजे तक चलेगी। दूसरी घंटी 10:30 से 11:10 तक। तीसरी घंटी 11:10 से 11:50 तक। चौथी घंटी 11:50 से 12:30 बजे तक चलेगी। जबकि लंच ब्रेक 12:30 बजे से 1:15 यानी 45 मिनट का लंच ब्रेक रहेगा। इसके बाद पाँचवीं घंटी 1:05 से 1:15 से 1:50 तक रहेगी। छठी घंटी 1:50 से 2:25। सातवीं घंटी 2:25 से 3 बजे तक। वही स्कूल में पहले 60 मिनट के बाद वाले मध्याह्न भोजन का समय अब 15 मिनट कम कर दिया गया है, अब 45 मिनट का होगा। इस 15 मिनट का इस्तेमाल लंच ब्रेक के बाद संचालित होने वाली 3 कक्षाओं की अवधि बढ़ाने के लिए होगा। पहले जो क्लास 30 मिनट की होती थी वो अब 35 मिनट की हो गई। 50 मिनट की प्रार्थना सभा नई समय सारणी के अनुसार अब प्रार्थना सभा सुबह 9 बजे से 9:50 तक चलेगी, जो 50 मिनट की होगी। इसके बाद सुबह 9:50 से वर्ग कक्षा का प्रारंभ होगा। इस दौरान दोपहर 12:30 बजे तक कुल 4 कक्षाएं संचालित होगी। सभी कक्षाएं 40 मिनट की होगी। वही दोपहर 12:30 बजे लंच ब्रेक के बाद जो 1:15 बजे तक चलेगा। इसके बाद 1:15 बजे से लेकर 3 बजे तक कुल 3 कक्षाएं संचालित होगी। ये 3 कक्षाएं 35-35 मिनट की होंगी। बताया गया कि परिषद की ओर से बिहार के सभी स्कूलों में समय सारणी को लेकर विचार मांगा गया था। स्कूलों से मिले विचार के मुताबिक यह समय सारणी बनाई गई है। 28,000 मिडिल स्कूलों में 6ठी से 8वीं के छात्र छात्राओं को मिलेगी तकनीकी शिक्षा। माध्यमिक विद्यालय में होगी रोजगार परक पाठ्यक्रम की पढ़ाई। राज्य के सभी 28,000 मिडिल स्कूल में 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा मिलेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्राविधान के तहत NCERT के द्वारा तकनीकी पाठ्यक्रम को लागू किए जाने को तैयारी है। ये पाठ्यक्रम 3 से 6 माह की होगी। इसमें बेसिक कंप्यूटर शिक्षा को भी शामिल किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा के तहत विद्यार्थियों को प्रशिक्षण और इंटर्नशिप भी कराया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने एक पत्र भेजकर शिक्षा विभाग को मिडिल स्कूलों में तकनीकी शिक्षा को लागू किए जाने को कहा है। यही पत्र अन्य राज्यों को भी लिखा गया है। नए सत्र से तकनीकी शिक्षा सभी मिडिल स्कूलों में लागू की जाएगी। शिक्षा विभाग को मिली पत्र के मुताबिक मिडिल स्कूल में तकनीकी शिक्षा देने का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को रोजगार परक कौशल और तकनीकी रूप से दक्ष बनाना है। इसलिए सरकार ने तकनीकी शिक्षा के तहत छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। तकनीकी शिक्षा के लिए 3 से 6 माह का पाठ्यक्रम का कैरिकुलम यानी पाठ्यचर्या NCERT को भेजी जा चुकी है। यह बता दें कि इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य के सरकारी स्कूलों में डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत अन्य व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े नियमित पाठ्यक्रम शुरू कराने के लिए कहा गया था।
ड्रोन और रोबोट के टेक्नोलॉजी समेत उभरती हुई ऐसी सभी तकनीक में छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण किया जाएगा, जिसकी आईटी सेक्टर और अन्य क्षेत्रों में ज़्यादा मांग है। 9वीं से 12वीं कक्षा तक में तकनीकी शिक्षा को धीरे धीरे लागू की जाएगी, जिससे विद्यार्थी अपनी रुचि के मुताबिक किसी भी क्षेत्र का चुनाव कर सकेंगे। शिक्षा विभाग के मुताबिक तकनीकी शिक्षा की नियमित एजेंसी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा में छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। प्रशिक्षण में जुड़े जो कोर्स डिजाइन किए गए हैं उसमें आईटी सेक्टर की मांग को ध्यान में रखा गया है, ताकि छात्रों को इन प्रशिक्षण के बाद तुरंत किसी निजी कंपनी में नौकरी मिल सके या फिर वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। सरकारी स्कूलों में खेल का बढ़ावा, आज से हफ्ते भर चलेगी गतिविधियां। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में खेल सप्ताह मनेगा। राष्ट्रीय खेल दिवस पर चलने वाले खेल सप्ताह में स्कूलों में हफ्ते भर खेल की गतिविधियां चलेगी। बच्चे वॉलीबॉल से लेकर टेबल टेनिस तक खेलेंगे। खेल सप्ताह 21 अगस्त से शुरू हो रहा है, जो 29 अगस्त तक चलेगा। केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों को खेल सप्ताह के आयोजित को लेकर निर्देश दिए गए हैं। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग शिक्षा परियोजना के राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा को केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देशक का अनुपालन करने को कहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा को केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की मार्गदर्शिका भी भेजी गई है। केंद्र सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों को दिए गए निर्देश के मुताबिक 21 अगस्त से 29 अगस्त तक चलने वाली शतरंज, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, लेमन रेस, जंपिंग, खो-खो सहित और भी कई गतिविधियां शामिल है। इसके साथ ही इस आशय का शपथ भी ले जाएंगे कि एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली जीऊंगी। अपने फिटनेस और स्वास्थ्य के लिए हर दिन 30 मिनट तक का समय निकालूंगी। अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और पड़ोसियों को फिट और स्वस्थ रखने के लिए प्रोत्साहित करूंगी और फिट इंडिया मोबाइल ऐप पर नियमित रूप से फिटनेस मूल्यांकन करूंगी। इसके साथ ही गतिविधियों को भी कई निर्देश केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए। बहरहाल सोमवार से स्कूलों में खेल की गतिविधियां शुरू की जाएगी। समंदर और गर्म हुए तो भारत में सूखे जैसे हालात होंगे। 95% आशंका जताई जा रही है। अल नीनो ने चरम सक्रिय होने पर फरवरी 2024 तक अगले 6 माह तक अल नीनो के चरम रूप से सक्रिय रहने की आशंका है। इसके असर से समंदर और गर्म हुए तो भारत में सूखे जैसे हालात बनेंगे। अमेरिकी विज्ञान एजेंसी नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA ने यह चेतावनी जारी की है। NOAA की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2024 तक अल नीनो ने सक्रिय रहने को आशंका 95% से अधिक है। इससे दुनिया भर की जलवायु और दूरगामी प्रभाव पड़ना तय है। वर्ष 2016 में भी अल नीनो का ऐसा ही प्रभाव दिखा था, पर अब स्थिति ज़्यादा बिगड़ सकती है। जैसे जैसे अल नीनो मजबूत होगा, तेजी से गर्मी बढ़ेगा। इसका असर अगले साल के मध्य तक देखा जाएगा। दुनिया पर ये प्रभाव दक्षिणी पूर्वी अमेरिका और पूर्वी एशियाई में बारिश और तूफान के घटनाएं बढ़ सकती है। ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर के फरवरी तक गर्मी का मौसम रहता है और अल नीनो मौसम के असहनीय बना सकता है। भारत में हिंद महासागर और अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं जैसे ज़्यादा बारिश करती है। अल नीनो मानसून की इस तरह के हवाओं को कमज़ोर कर देता है। 65 वर्षों में 14 बार अल नीनो प्रशांत महासागर में सक्रिय हुई है। इसमें 9 बार भारत के बड़े